I have a matrix A, B, C, D. And what is the meaning of A transpose? AT or A dash? So I can simply write it as A, B, C, D. This is what we called transpose. Yani, if any matrix of order m into n becomes n into m, यानी अगर उसका ऑर्डर क्या हो जाए, बिल्कुल इस तरह से क्या बन जाए, चेंजेस में आ जाए, तो हम उसको क्या बोलते हैं बच्चे? ट्रांसपोज बोलते हैं। क्या डिफाइन करते हैं? ट्रांसपोज। अब इसमें ट्रांसपोज में आगे दो प्रॉपर्टीज होती हैं, बड़ी सिंपल सी, और उसमें पहली प्रॉपर्टी का नाम है इफ ट्रांसपोज ऑफ एनी मैट्रिक्स रिमेन्स द सेम एज ओरिजिनल और ट्रांसपोज ऑफ एनी मैट्रिक्स will be negative of any matrix, same matrix। तो इस तरह की मैट्रिक्स को, जो इस तरह की प्रॉपर्टी एग्जिबिट करती है, मैथमेटिक्स में हम क्या बोलते हैं? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। and the matrix which show this kind of property is called skew symmetric। चेक कर लीजिए बच्चे, फर्स्ट काइंड की मैट्रिक्स को हम क्या बोलते हैं? सिमेट्रिक, और सेकंड काइंड की मैट्रिक्स को हम क्या डिफाइन करते हैं? स्क्यू सिमेट्रिक। अच्छा, एक चीज और देख लीजिए, कोई जरूरी नहीं होता कि कोई भी मैट्रिक्स सिमेट्रिक या स्क्यू सिमेट्रिक होगी। ऐसी मैट्रिक्स भी होती हैं जो सिमेट्रिक भी नहीं होती और क्या नहीं होती, स्क्यू सिमेट्रिक भी नहीं होती, यानी दोनों में से कोई भी नहीं होती। तो जरूरी नहीं है कि हर एक मैट्रिक्स को जब आप उसका ट्रांसपोज करेंगे तो वो आपको क्या दे, सिमेट्रिसिटी और स्क्यू सिमेट्रिसिटी की प्रॉपर्टी एग्जिबिट करे ही करे। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा, इट मे बी और इट मे नॉट बी। ठीक, इस चीज का ख्याल रखना। बहुत सारे बच्चे ये गलती कर जाते हैं कि हर एक मैट्रिक्स इस तरह की प्रॉपर्टीज को क्या करेगी, एग्जिबिट करेगी। मैं बार बार कह रहा हूं, ऐसा कुछ भी जरूरी नहीं है। अब दूसरी तरफ आइए, मैं एक एग्जांपल लेता हूं। ये प्रॉपर्टी कब एग्जिबिट होती है? कुछ प्रॉपर्टीज, व्हेन aij इज इक्वल टू aji। इस पे हम बात करेंगे अभी कैसे। और इसमें क्या होगा बच्चे? व्हेन aij इज इक्वल टू माइनस aji व्हेन i डज नॉट इक्वल टू j। और इसकी एक और प्रॉपर्टी होती है कि aii इज इक्वल टू 0, यानी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के डायगोनल एलिमेंट्स ऑलवेज क्या हों? 0 हों। स्क्यू सिमेट्रिक। अब देखिए कैसे। सपोज कीजिए मैंने एक मैट्रिक्स लिखी 4 7 and 7 6, दिस इज ए। अब मैंने इसका ट्रांसपोज किया, तो इसका ट्रांसपोज करने पे मेरे पास क्या बना? 4 7 यानी फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम और सेकंड रो को सेकंड कॉलम, तो इट रिमेन्स द सेम। ओके, एक एग्जांपल और ले लीजिए। -5 -7 and 1, -7 1 2 0 0 8। सपोज दैट दिस इज द मैट्रिक्स, कोई भी नाम ले लीजिए इसको, और मैंने इसका क्या किया? ट्रांसपोज। देखिए ट्रांसपोज में क्या आएगा? फर्स्ट रो 5 -7 1, सेकेंड रो -7 2 and 0, थर्ड रो 1 0 and 8। चेक कीजिए, इसमें ये अगेन ओरिजिनल के इक्वल है, और ओरिजिनल के इक्वल होने का मतलब क्या है? देखिए 1 2
इज इक्वल टू 2 1, 1 3 इज इक्वल टू 3 1, 2 3 इज इक्वल टू 3 2। और यही हमने सिमेट्रिक की डेफिनेशन में क्या किया था, डिफाइन किया था। अब मैं आ रहा हूं जरा स्क्यू सिमेट्रिक में, बिल्कुल सेम वे में। पहली बात तो आपको ये आइडेंटिफाई करनी है कि जब भी आप किसी मैट्रिक्स को स्क्यू सिमेट्रिक चेक करेंगे तो सबसे पहली बात तो ये चेक कर लीजिए कि उसके डायगोनल एलिमेंट्स क्या होने चाहिए, 0 होने चाहिए। चेक कीजिए, अगर मैं इसको ट्रांसपोज करूंगा तो इट बिकम 0 - 5 5 0। ओके, नाउ टेक नेगेटिव कॉमन, 0 - 5 5 0, तो दिस इज -b। और एक चीज आपको और नोटिस करनी है इनमें, 1 2 इज इक्वल टू -2 1, और डायगोनल एंट्रीज क्या है उसकी, 0 है। ये किसकी प्रॉपर्टी है बच्चे, स्क्यू सिमेट्रिक। एक बार फिर से देख लीजिए व्हाट आई सेड अबाउट स्क्यू सिमेट्रिक, व्हेन aij इज इक्वल टू -aj, और नोट कीजिए व्हेन i इज इक्वल टू j, प्लीज इसको चेक कीजिए, तो मैं क्या लिखूंगा, aii is equal to -aii. In the next scene, what we can do, aii is equal to 0 and aii is equal to 0. ये किसकी डेफिनेशन हुई, स्क्यू सिमेट्री की क्या हुई डेफिनेशन। ठीक, अगर कोई आपसे पूछे व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सिमेट्रिक व्हेन a ट्रांसपोज इज इक्वल टू a, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक व्हेन a इज इक्वल टू -a। ओके, कोई डाउट? तो ये हमारे पास क्या हो सकती है, इसकी फॉर्मेशन हो सकती है। लेट अस स्टार्ट। अब हम थोड़े से क्या करते हैं बच्चे, क्वेश्चंस को शुरू कर, देखिए कैसे। छोटे छोटे रिजल्ट करूंगा अभी आपके साथ। लेट ए बी अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड बी इज आल्सो अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स होने का मतलब बच्चे ये है कि ए डैश की वैल्यू ए है एंड बी डैश की वैल्यू क्या है, बी है। और सिमेट्रिक की छोटी छोटी सी प्रॉपर्टीज देख लीजिएगा कैसे हम उसको डिफाइन करते हैं, कि जब हम a प्लस बी का ट्रांसपोज करेंगे तो इट कैन बी रिटन एज a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज। जब आप a माइनस बी का ट्रांसपोज करेंगे तो इट कैन बी रिटन एज a ट्रांसपोज माइनस b ट्रांसपोज। हाँ, एक नई चीज जो होगी, व्हेन बी ट्रांसपोज ए बी तो इट कैन बी रिटन एज बी ट्रांसपोज एंड ए ट्रांसपोज। ये थोड़ा सा चेंज आएगा। ओके, एंड व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट के ए ट्रांसपोज, तो के ए ट्रांसपोज का फॉर्मूला हो जाएगा के इंटू ए ट्रांसपोज। तो ये कुछ ट्रांसपोज के बेसिक रूल्स हैं जिनको आपको क्या रखना होगा, याद रखना होगा। इसको ध्यान में रखिएगा कि दिस इज कॉल्ड बेसिक रूल्स फॉर सिमेट्री ट्रांसपोज। अब हमारे पास क्वेश्चन था बच्चे कि व्हेन ए इज सिमेट्रिक एंड व्हेन बी इज सिमेट्रिक। ठीक, when a is symmetric and b is symmetric, can we say a plus b is also a symmetric matrix? तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो मैंने a plus b को नाम दे दिया let it be p। ये छोटे छोटे एमसीक्यूज की फॉर्म में आपके पास क्वेश्चन आ सकते हैं बच्चे। तो we want to prove that p, हमने ये प्रूव करना है कि p डैश की वैल्यू p के इक्वल है। तो we are starting with a plus b transpose, which can be written as a transpose plus b transpose. A transpose is equal to a and b transpose is equal to b. तो अब हम इसको आगे कैसे लिख सकते हैं बच्चे, p transpose is equal to a plus b,
जो ओरिजिनली किसके पास था, पी के इक्वल था। तो हम इससे एक चीज ड्राइव कर रहे हैं बच्चे कि अगर मेरे पास ए और बी सिमेट्रिक हैं तो उनका एडिशन एंड उनका सब्ट्रैक्शन दोनों ही क्या होंगे, सिमेट्रिक होंगे। नोट कर लीजिए, पहला ये छोटा सा एक रिजल्ट है, इफ ए एंड बी इज सिमेट्रिक देन a plus b is also symmetric and a minus b is also symmetric. ओके, अब दूसरे रिजल्ट पे आ रहा हूं बच्चे। छोटे छोटे से रिजल्ट हैं ये कि इफ a इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, इनको मेरे साथ साथ नोट कीजिए। इफ a इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, ये एमसीक्यू के परफेक्ट क्वेश्चंस हैं, ठीक। प्रूव दैट A plus A transpose is symmetric and A minus A transpose is skew symmetric. और आगे देखिए, A and A transpose is symmetric and A transpose and A is also symmetric. मैं 4 रिजल्ट इससे ड्राइव करने जा रहा हूं, ठीक। फिर से देखिए, इफ A is any square matrix, we want to prove that A plus A transpose is symmetric matrix, A minus A transpose is skew symmetric matrix, A into A dash is symmetric and A dash into A is symmetric. तो चेक कीजिए कैसे, हम यहां से शुरू करें। लेट P is equal to A plus A transpose, P का ट्रांसपोज कर, और यहां पे क्या आएगा, ठीक। P ट्रांसपोज इज इक्वल, अभी अभी हमारी डेफिनेशन हुई थी बच्चे कि अगर आपके पास A प्लस बी का ट्रांसपोज करना हो तो हम उसको बड़े सिंपल तरीके से A ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज लिख सकते हैं। चलिए, A ट्रांसपोज प्लस A का डबल ट्रांसपोज, हाँ जी बताएंगे। जब डबल ट्रांसपोज होता है तो उसकी वैल्यू किसके इक्वल चली आएगी, when we form a double transpose, सर ओरिजिनल वाले के, ओरिजिनल वाले की इक्वल आ जाएगी। वेरी गुड। तो इट अगेन कम्स एज P ट्रांसपोज इज इक्वल टू A ट्रांसपोज प्लस A। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं बच्चे, P ट्रांसपोज इज इक्वल टू P। कौन सी मैट्रिक्स हुई, सिमेट्रिक मैट्रिक्स हुई। वेरी गुड। अब मैं दूसरा शुरू करने लगा हूं इसमें, तो चेक इट। जो इसका दूसरा पार्ट है, तो दूसरा पार्ट ये रहा। अब मैं इसको लिखूंगा लेट P इज इक्वल टू A माइनस A ट्रांसपोज। फिर से आप इनका ट्रांसपोज कीजिए ऑन बोथ साइड्स, तो P ट्रांसपोज बिकम्स A ट्रांसपोज माइनस डबल ट्रांसपोज। अब हम इसको कैसे लिखेंगे, P ट्रांसपोज इज इक्वल टू A ट्रांसपोज माइनस A। थोड़ा सा देखिएगा कैसे करूंगा, टेकिंग नेगेटिव कॉमन इट बिकम्स A माइनस A ट्रांसपोज। तो नोट कीजिएगा, P ट्रांसपोज कैन बी रिटन एज, देखिए A माइनस A डैश फिर से P हो गया ना, तो ये कौन सी मैट्रिक्स डिक्लेयर होगी बच्चे, स्क्यू सिमेट्रिक। क्यू सिमेट्रिक। वेरी गुड। ओके, अब तीसरा, ये छोटे छोटे रिजल्ट है, हो सकता है आपको आते भी हो। तो P इज इक्वल टू, तीसरे रिजल्ट पे आता हूं, A इंटू A ट्रांसपोज। पहले आपको थोड़े से बेसिक वाले रिजल्ट करने बचे। ट्रांसपोज का बेसिक रिजल्ट था कि A B ट्रांसपोज कैन बी रिटन एज B ट्रांसपोज एंड A ट्रांसपोज। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको, टेकिंग ट्रांसपोज ऑन बोथ साइड्स।
तो इट बिकम्स A double transpose and A transpose. Now, double transpose becomes, अभी अभी हमने कुछ डिक्लेयर किया था कि डबल ट्रांसपोज को हम क्या लिख सकते हैं? A equals to A. यस, A, एंड दूसरे वाला क्या हो गया? A transpose. A ट्रांसपोज। देखिए ओरिजिनल P के इक्वल हो गया ना, तो वी कैन Yes, से sir. कि P ट्रांसपोज इज इक्वल टू P। हो जाएगा? Yes, sir. तो सिमिलरली आप इसका कौन सा रिजल्ट भी प्रूव कर देंगे? A फोर्थ transpose. रिजल्ट भी प्रूव कर देंगे। बड़ा सिंपल सा और बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है बच्चे। ठीक, इसी तरह से एक और सिमेट्रिसिटी में क्वेश्चन आता है, अच्छा क्वेश्चन है, हालांकि हम इसका प्रैक्टिकल यूज ज्यादा करते हैं। प्रूव दैट एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स can be expressed as sum of symmetric and skew symmetric matrices। ठीक, हर एक मैट्रिक्स को हम सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक का क्या लिखेंगे? सम लिख सकते हैं। तो इसके लिए बड़ी सिंपल सी डेफिनेशन हमारे पास दी गई। पहले तो आपको बता रहा हूं कि लेट अस सपोज वी हैव वन मैट्रिक्स ए विच इज स्क्वायर। बस इसकी ये प्रॉपर्टी है कि ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। ओके, और मैं इसको कैसे एक्सप्रेस कर रहा हूं? हाफ ऑफ ए प्लस ए डैश प्लस हाफ ऑफ ए माइनस ए डैश। और आप जानते हैं कि ये जो मैंने पहले पार्ट लिखा है, अगर मैं इसको ओपन कर दूं और इसको भी ओपन कर दूं, ओके, फिर से देख लीजिए, तो ये फिर से किसके इक्वल आ जाएगा? ए के इक्वल ही आ जाएगा। बट हम यहां पे प्रूव कर रहे हैं कि ये जो फर्स्ट पार्ट है दिस इज पी, एंड ये जो सेकंड पार्ट है दिस इज क्यू, कि पी इज अ सिमेट्रिक पार्ट एंड क्यू इज अ स्क्यू सिमेट्रिक पार्ट। और सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक का सम फिर किसके इक्वल आ गया? ओरिजिनल के इक्वल आ गया। तो मैं यहीं से शुरू करने लगा हूं बच्चे। देखिए पी, तो मैंने पी लिखा हाफ ऑफ ए प्लस ए ट्रांसपोज। हम ऑलरेडी कर चुके हैं इस क्वेश्चन को, बट एक बार फिर से शुरू कर रहा हूं। टेकिंग ट्रांसपोज, तो P ट्रांसपोज इज इक्वल टू हाफ एज इट इज, इट बिकम्स A ट्रांसपोज प्लस A। और आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, यू कैन सिंपली से कि P ट्रांसपोज की वैल्यू किसके इक्वल है? P के इक्वल है। एनी डाउट? No, sir. No, sir. ओके, कम ऑन टू नेक्स्ट वन, Q। इसको हम कैसे एक्सप्रेस करें? ओके, चेक करें इसमें। तो Q इज इक्वल टू हाफ A माइनस A ट्रांसपोज। टेकिंग ट्रांसपोज, it becomes half A minus A transpose overall, half of A transpose minus A। माइनस माइनस कॉमन लिया बच्चे,
तो Q डैश बिकम्स माइनस Q। तो ये किसकी इक्वल हो गया बच्चे? स्क्यू सिमेट्रिक Minus मैट्रिक्स। Q. सिमेट्रिक, वेरी गुड। ये किसके इक्वल बना? स्क्यू सिमेट्रिक के इक्वल बना। और हम इसको बड़े सिंपल तरीके से ये कह सकते हैं कि यस, एवरी मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। एक इसकी और डेफिनेशन होती है, यूनिकली। और ये जो मैट्रिक्स हम बना रहे हैं बच्चे, जो भी ये P और Q आएंगी ये यूनिक होंगी, यानी इसके दो आंसर नहीं हो सकते। P एंड Q क्या होगा? यूनिक मैट्रिक्स होगा। जिस एक्सप्रेशन में या जिस फॉर्मेशन में हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे, तो वो जो हमारे पास मैट्रिक्स बनेगी दैट इज अ यूनिक मैट्रिक्स, जिसको हम यहाँ पे क्या करेंगे? डिफाइन करेंगे। ओके, आगे हम इसमें जा रहे हैं कि किस तरह से हम इसमें नेक्स्ट फॉर्मेशन में जाएंगे। ठीक, लेट अस स्टार्ट विद द नेक्स्ट वन। द नेक्स्ट वन इज, एक और आता है बच्चे, मैंने अभी अभी कहा था कि डायगोनल्स ऑफ skew symmetric matrix is always 0. ठीक, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के डायगोनल्स ऑलवेज क्या होते? जीरोस होते। ये मैंने पहले आपको बताया था, अभी हम इसको प्रूव करेंगे कि क्यों हम ऐसा कहते हैं। तो वी आर स्टार्टिंग विद दिस वन। देखिए, सपोज कीजिए आपके पास एक मैट्रिक्स है A which can be written as Aij m into n, और हम इसको बच्चे इस तरह से डिफाइन करते थे कि ट्रांसपोज ऑफ A इज इक्वल टू माइनस ए, और हमने इसको ऐसे भी बोल दिया था कि Aij इज इक्वल टू माइनस ए जे आई। एंड फॉर डायगोनल हम क्या कह रहे हैं कि I इज इक्वल टू J। तो दिस स्ट्रेटजी कैन बी रिटन एज Aii माइनस Aii, लेफ्ट हैंड साइड में लीजिए 2Aii इज इक्वल टू 0। तो डायगोनल एंट्रीज की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चे? 0। दिस इज द वे वी कैन सॉल्व द क्वेश्चन। ठीक, तो ये छोटी छोटी प्रॉपर्टीज थी जिनको आपको ध्यान में रखना है। ठीक, अब मैं ऐसा तो नहीं कहूंगा बच्चे कि आपसे ऐसा क्वेश्चन एक्सपेक्ट किया जाएगा, फिर भी एक कोशिश कर रहा हूं। ठीक, 1 -1 and 5, -1 2 and 1, 5 1 and 3। ठीक, दिस इज कॉल्ड ए, एंड उसने कहा है कि चेक कीजिए दिस मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक। तो इसका एक बड़ा सिंपल सा फॉर्मेट है, आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं। चेक कीजिए 1 2 2 1 1 3 3 1 Symmetric. 2 3 3 2, बस। कौन सी मैट्रिक्स हुई? Symmetric. वेरी गुड। अब इफ समबडी आस्क यू कि ये क्या है, 0 A B A0 C -B -C and 0, हाँ जी, व्हाट इज दिस? Diagonal matrix. क्यू सिमेट्रिक। बच्चे थोड़ा सा जल्दीबाजी करके चेक करो चेक करो। माइनस ए होना चाहिए। हाँ, ये देखिए B इज इक्वल टू -B, मान लिया आपकी बात। C एंड -C, मान लिया आपकी बात। डायगोनल एंट्रीज आर आल्सो 0, बट एक चीज मैं जानबूझ के छोड़ गया।
कौन सी? माइनस ए और ए वाली। अगर यहाँ ए और माइनस ए होता तो देन यू कैन से इट इज स्क्यू सिमेट्रिक। अब ये स्क्यू सिमेट्रिक नहीं है, तो अब ये सिंपल कौन सी मैट्रिक्स हुई? स्क्वायर मैट्रिक्स हुई। ठीक, तो पूरा अच्छी तरह से इसको क्या करना है, क्लियर करके फिर आगे जाना है। ठीक, कि हम इसको कैसे बोल सकते हैं या किस तरह से इस क्वेश्चन को लिख सकते हैं या किस तरह से इस क्वेश्चन को बनाएं। अब हमारे पास, मैंने एग्जाम में देखा है कि इस तरह के क्वेश्चंस हमसे बहुत पूछे जाते हैं। जैसे देखिए, वी हैव अ मैट्रिक्स 2 -2 एंड -4। आपने सबने सिलेबस देख लिया ना इस चैप्टर का? यस सर। तो आपको क्या पता है इस चैप्टर में से क्या कटा है? अभी किसी को पता हो? एनीवन? किस चैप्टर में से क्या डिलीट हुआ है फॉर टर्म 1? इनवर्स फाइंड करने वाला। हाँ, इसमें एलिमेंट्री ऑपरेशंस वाला टॉपिक क्या हो चुका है? खत्म हो चुका है। अगर मैं उसकी पर्टिकुलर आपको एक्सरसाइज बताऊं तो वो भी मैं आपको यहाँ पे बता सकता हूँ। ठीक, तो आप उस पे दैट इज योर एक्सरसाइज। आप ये मान के चलिए ये पूरी एक्सरसाइज आपके सिलेबस में से निकल गई है 3.4। ओके, हाँ, जिस टॉपिक को मैं अभी आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं ये 3.3 का मैटर है। गॉट इट? अब इसने कहा एक्सप्रेस दिस मैट्रिक्स एज अ सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिंपल सा फ्रेम। तो सबसे पहले हम इसमें ट्रांसपोज कर लेंगे। तो इट विल बी 2 -2 -4 -1 3 and 4 1 -2 and -3। चेक कीजिए। उसके बाद हम a + a ट्रांसपोज डिवाइडेड बाय 2 करेंगे एंड a - a ट्रांसपोज डिवाइडेड बाय 2 करेंगे। ओके, तो लीजिए कैसे चलेगा। दिस प्लस दिस 4 डिवाइडेड बाय 2 2 -3 by 2 -3 by 2 -3 by 2 3 and 1 -3 by 2 1 and -3। ये बच्चे ये आ गया a + a ट्रांसपोज डिवाइडेड बाय 2। अब दूसरा आ जाइए, जब मैं इनको a - a ट्रांसपोज डिवाइडेड बाय क्या करूंगा? 2 करूंगा। वैसे तो खैर आप करके देख भी सकते हैं, कोई इतना ज्यादा डिफिकल्ट टास्क नहीं है। तो जब आप इसको करेंगे तो यू विल फाइंड इट हियर 0 -1 by 2 -5 by 2 1 by 2 0 and 3 5 by 2 -3 and 0। ये हमारे इस क्वेश्चन की क्या हुई बच्चे? वैल्यू। और इसको हम कैसे डिस्कस करते हैं? दिस इज कॉल्ड सिमेट्रिक एंड दिस इज कॉल्ड स्क्यू सिमेट्रिक। फाइनल आंसर ड्राइव करने से पहले जरूर पहुंच जाना डायगोनल एंट्री 0 और जल्दी जल्दी से उसको चेक कर लेना कि आपने कहीं पे कोई छोटी मोटी गलती तो नहीं कर दी। ठीक, और अगर कोई ऐसी गलती हो जाए तो उसको साथ के साथ क्या कर लेना, करेक्ट कर ले। ठीक, क्योंकि क्वेश्चन कोई ज्यादा डिफिकल्ट टास्क में नहीं है, इसलिए कह रहा हूं। ओके, हाँ, अब मैंने जो आपसे एक चीज और एक्सपेक्ट की थी बच्चे, और मैंने आपको बताया भी था कि आपको इन क्वेश्चंस पे वर्कआउट करना है, क्योंकि ये क्वेश्चंस हमारे पास हमसे पूछे जाएंगे या हमसे कहे जाएंगे। ठीक, या हम इनको बनाएंगे। तो वो देख लीजिए वो क्या क्वेश्चन है, किस तरह से हम उनको एक्सप्रेस करेंगे, किस तरह से उनको बनाएंगे। वो थे PMI बेस्ड। ठीक,
आपकी बुक में कुछ क्वेश्चंस इस तरह के अवेलेबल हैं, तो मैं उन्हीं के साथ आपको आगे लेके चल रहा हूं। क्वेश्चन देखिए, ही सेड, क्वेश्चन कुछ नहीं है, बस एक बार देख लीजिए। आई डोंट एग्री कि ये एमसीक्यू में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, बट फिर भी एक बार चेक करने में कोई हर्ज नहीं। क्वेश्चन इज cos थीटा sin थीटा minus sin theta and cos theta, and what he said, prove that a power n is equal to cos n theta sin n theta minus sin n theta and cos n theta। ठीक, फिर से a power n and this, ये हमारे पास हमारे इस क्वेश्चन की क्या है, वैल्यूज है, जिनको हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, डिफाइन कर रहे हैं। तो इन जैसे क्वेश्चंस को बच्चे हम टेस्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ पीएमआई। किसके साथ करेंगे, पीएमआई के साथ। पहले देख लीजिए पीएमआई के बेसिक स्टेप्स क्या हो। फर्स्ट स्टेप, लेट n इज इक्वल टू 1। प्रोसेस देख लीजिए, बस और कुछ नहीं। तो जब आप इसमें n की वैल्यू 1 पुट अप करेंगे तो यू विल गेट a, हियर इज cos थीटा sin थीटा माइनस sin थीटा एंड cos थीटा, ट्रू। तो इसका मतलब n इज इक्वल टू 1 वाला स्टेप क्या हो गया, आपका प्रूफ हो गया। आई थिंक आपने 11th में छोड़ दिया होगा, क्योंकि आपके समय ये डिलीट हो गया था पार्ट, बट एनी हाउ। दूसरा, लेट अस सपोज n इज इक्वल टू k। ये जस्ट सपोज करना होता है, इंस्टेड ऑफ n वी कैन पुट k, a पावर k इज इक्वल टू cos k थीटा sin k थीटा माइनस sin k थीटा एंड cos k थीटा। ठीक, ये हमने जस्ट सपोज करना होता है। और अब जो मेरे पास तीसरा स्टेप होता है, आई वांट टू प्रूव दिस स्टेप फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1। ठीक, तो ये स्टेपिंग क्या होती है, तो चेक कीजिए बच्चे। तो आई विल स्टार्ट फ्रॉम a पावर k प्लस 1 एंड आई कैन सिंपली राइट इट एज a पावर k इंटू। आप सबको पता है a पावर k की वैल्यू आपको ऑलरेडी दी हुई है, विच इज इक्वल टू cos k थीटा sin k थीटा माइनस sin k थीटा एंड cos k थीटा। a की वैल्यू क्या है बच्चे, cos थीटा sin थीटा माइनस sin थीटा एंड cos थीटा। ठीक, तो ये हमारे पास क्या है, वैल्यूज है। तो इन वैल्यूज को हम किस तरह से आगे क्या करेंगे, फॉर्मेशन, जस्ट मल्टीप्लाई करना है आपने और कुछ नहीं। जैसे ही आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो यू विल फाइंड, ये फर्स्ट रो है, ये फर्स्ट कॉलम है, तो मल्टीप्लाई कीजिए तो इट विल बी cos k थीटा इंटू cos थीटा sin k थीटा माइनस sin थीटा। समझ रहे हो बच्चे। अब फर्स्ट रो सेकंड के साथ मल्टीप्लाई होगी तो इट बिकम्स cos k थीटा sin थीटा sin k थीटा cos थीटा। सिमिलरली आप
लोअर वाली रो अप्लाई कर देंगे। बस मैं थोड़ा सा आपको ये बताना चाहता हूँ, ये फार्मूला क्या हुआ, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। तो ये फार्मूला जब हमारे पास नेक्स्ट स्टेप में आता है तो इट विल कम एज कॉस ए प्लस बी थीटा। सिमिलरली ये है हमारे पास साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी। तो ये जब हमारे पास फार्मूला आता है तो इट विल कम एज साइन के थीटा प्लस थीटा। लोअर पार्ट को मैंने अभी किया नहीं पूरा कंप्लीट, तो वो आप पे छोड़ रहा हूं। चेक कीजिए ऊपर वाले पार्ट में क्या होगा, थीटा कॉमन कर दीजिए के प्लस वन थीटा, थीटा कॉमन कर दीजिए साइन के प्लस वन थीटा। चेक कर लीजिए जहां जहां पे एन था वहां वहां पे क्या आ गया, के प्लस वन आ गया। दैट मीन्स दिस क्वेश्चन इज प्रूव्ड फॉर एवरी नेचुरल वैल्यू। हो जाएगा कि ये हर एक नेचुरल वैल्यू के लिए क्या है, एप्लीकेबल है। अब एक छोटा सा आपके साथ फार्मूला और शेयर करना चाहता हूं। क्वेश्चन अच्छा है बच्चे, और आपसे कई बार पूछा जाता है या बहुत बार आपसे डिस्क्राइब कर लिया जाता है कि इस क्वेश्चन के बारे में बताइए। जैसे आप अपनी बुक के पेज नंबर 101 पे आ जाए, तो कुछ एमसीक्यूज हैं जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूं। व्हाट ही सेड, he said if A is a square matrix and A square is equal to A, ठीक, A is a square matrix and A square is equal to A, ये हम प्रूव करने जा रहे हैं। एंड नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट वन कि अच्छा आगे क्या आएगा, तो उसमें आगे हम कैसे चलेंगे। he said prove that I plus A whole cube minus 7A is equal। तो हमने ये बताना है कि ये किसके क्या होगा, इक्वल होगा, और क्यों होगा। ठीक, तो लीजिए आपने ये सिंपल फॉर्मूला देखा होगा बच्चे, ए प्लस बी होल क्यूब, वी कैन राइट इट एज ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी एंड प्लस 3ab स्क्वायर। तो बिल्कुल उसी तरह से मैं ओपन करता हूं, आई क्यूब प्लस ए क्यूब प्लस 3i स्क्वायर इंटू ए एंड 3i इंटू ए स्क्वायर माइनस 7। चलिए एक बात, ए क्यूब कैन बी रिटन एज ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर को हम ऑलरेडी ए बोल चुके हैं, तो दिस विल बी ए स्क्वायर, और ए स्क्वायर की वैल्यू एंड में किसके इक्वल आ जाए, ए के इक्वल आ जाए। तो लेट अस स्टार्ट, हमने यहां से शुरू किया, आई क्यूब तो बच्चे कुछ भी हो ये तो आई ही हो जाता है। ए क्यूब को अभी अभी आपने प्रूव कर दिया कि दिस इज ए। याद कीजिए आई इंटू ए और आई इंटू ए इज ऑलवेज इक्वल टू ए, तो इसको भी हम घुमा फिरा के 3a ही लिख सकते हैं। दिस कैन आल्सो बी रिटन एज 3a माइनस 7। ये तो गया कैंसल्ड, तो एट द एंड व्हाट वी कैन से, दिस इज, इसको हम किसके इक्वल बोलेंगे, आई के इक्वल क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे। गॉट माय पॉइंट। Yes, sir. तो ये हमारे पास क्या है, एक सिंपल सी डिस्क्रिप्शन है इस क्वेश्चन का। जिसको हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं।
बच्चे ये जो आप पूछ रहे हैं ना कि ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए कैसे हुआ, ये हमने नहीं किया, ये हमें गिवन था। अगर आप क्वेश्चन में ध्यान से देखेंगे तो ये हमें क्या है, गिवन है। अब इसी में एक आपको और क्वेश्चन दिया हुआ बच्चे, बड़ा इंटरेस्टिंग है। ही सेड, सर हाँ जी, सर ये 101 पेज पे जो 12th क्वेश्चन दिया हुआ है, ये भी जैसे हमने ये वाला सॉल्व किया था cos थीटा वाला, इसी ढंग से करेंगे? बिल्कुल ये उसी तरह का क्वेश्चन है। ओके सर। अब एक चीज और देखिए, अगर आप 14 नंबर क्वेश्चन देखेंगे ना, उसने कहा कि इफ ए इज सिमेट्रिक एज वेल एज स्क्यू सिमेट्रिक, तो वो कैसी मैट्रिक्स होगी? अगर देखो वो सिमेट्रिक है तो ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए, अगर वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ए। अब जब आप इनको ऐड करेंगे तो यू विल डेफिनेटली गेट 2a ट्रांसपोज इज इक्वल टू 0, दैट मींस a ट्रांसपोज इज इक्वल टू 0। तो हम a के बारे में कह सकते हैं बच्चे, वो कौन सी मैट्रिक्स होगी? नल मैट्रिक्स हो, या वी कैन से दैट इज अ जीरो मैट्रिक्स। फाइंड आउट कर गए ना? तो इस तरह के क्वेश्चंस भी आपके पास मैट्रिक्स में आएंगे। अब मैं थोड़े से और क्वेश्चन के साथ, मैट्रिक्स में ऑलमोस्ट हमारा ये कॉन्सेप्ट पूरा है, बट एक चीज आप सबने ध्यान देनी है बच्चे, अभी मैं कोर्स वर्क में मैट्रिक्स के ऑलमोस्ट, जो आपका कोर्स हमने लॉन्च किया है उसमें मैं मैट्रिक्स के ऑलमोस्ट 100 क्वेश्चन डालूंगा इस संडे को, ऑलमोस्ट 100 क्वेश्चन, यानी वी विल कवर एवरी नुक एंड कॉर्नर ऑफ द मैट्रिक्स, छोटे से लेकर बड़े से बड़े क्वेश्चन तक। तो 100 क्वेश्चन सॉल्व करने का मतलब क्या होगा कि आपका मैट्रिक्स पूरी तरह से क्या हो जाएगा, तैयार हो। ठीक, तो उनको सॉल्व कीजिएगा। हाँ, बट बिफोर दैट कुछ क्वेश्चंस आपके साथ और शेयर करने जा रहा हूं। जैसे देखिएगा, अभी जो एनसीईआरटी के फोल्डर में हमें सिंपल से फॉर्मेट में क्या किए जाते हैं, पूछे जाते हैं, एक इस तरह का क्वेश्चन आता है बच्चे कि आपके पास एक 3x3 की मैट्रिक्स है, और उसमें जो एलिमेंट्स की वैल्यूज हैं वो या तो 0 है या 1 है, या तो क्या है, 0 है या 1 है। अगर मैं इसको अरेंज करता रहूं 0 और 1 को, तो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स आर पॉसिबल? तो इसका एक बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन बताता हूं। इसका मतलब ए की जगह पे 2 एलिमेंट हो सकते हैं, तो 2। आपने परमोटेशन एंड कॉम्बिनेशन किया था, बाद में मैं फार्मूला भी ड्राइव कर दूंगा। इस बी की जगह पे 0 और 2 आ सकते, 0 और 1 आ सकते हैं 2। सी की जगह पे 0 एंड 2, 2, 2, 2। जी की जगह पे 0 एंड 2 दिस। तो इसको मैं सिंपली क्या लिख सकता हूं, 2 पावर 9। तो इसका मतलब कैसे, कितनी मैट्रिक्स होल्ड होंगी, 512। क्वेश्चन ऐसे किया जाता है बच्चे, फर्स्ट ऑफ ऑल देख लीजिए व्हाट इज योर ऑर्डर। ऑर्डर क्या था, 3 इंटू 3, ये हुआ 9। डिफरेंट एलिमेंट कितने हैं, 0 और 1, 2। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं बच्चे, 2 पावर 9 से डिस्क्राइब कर सकते हैं। फिर से देखिए, दिस इज इक्वल टू 2 पावर 9। गॉट इट? तो याद रखिएगा। अच्छा, अगर यहाँ पे ऐसे होता, एक और चीज देख लीजिए, अगर वो कह देता कि 3 एलिमेंट है, 0, 1, 2, फिर हमारा आंसर क्या होता, 3 की पावर 9। 3 की पावर 9। फिर हमने इसको कैसे डिस्क्राइब कर देना था, 3 की पावर 9 के साथ क्या कर देना था, डिस्क्राइब कर। ओके, तो ये हमारे आज के थोड़े से क्या थे, क्वेश्चंस।